बातें चल रही है हाइपोथायरॉयडिज्म की दवाई लियोथायरॉक्सिन, जिसे थायराइड मेडिसिन कहते हैं। मैं डॉक्टर उर्मन ध्रुव, लाइफस्टाइल डिजीज प्रिवेंशन यूट्यूब चैनल और HCG अस्पताल की तरफ से आप सबका अभिवादन करते हुए, इम्पॉर्टेंट थिंग, लियोथायरॉक्सिन अगर सही तरह से नहीं ली जाए तो उसका एब्जॉर्प्शन बहुत ही कम हो जाता है और उसका असर भी कम हो जाता है। क्या प्रिकॉशंस रखनी है? नंबर 1, कैल्शियम और आयरन की गोलियों से कम 4 घंटे की दूरी रखें। यानी कि कैल्शियम और आयरन की गोलियों के साथ थायराइड की गोली कभी ना लें। एंटासिड यानी कि एसिडिटी की जो लिक्विड दवाइयाँ हैं वो कम से कम 4 घंटा दूर रखें, हो सके तो उसके साथ में कभी ना लें। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं, पेंटोप्रेजोल, रेबिप्रेजोल, ओमिप्रेजोल जैसी दवाइयाँ एसिडिटी की, उसके साथ में भी ये दवाई लेने से करीबन 50% एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। यानी कि TSH जल्दी से बढ़ना शुरू हो जाता है और थायराइड का कंट्रोल चला जाता है। कुछ कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिसिन जो साधारणतः भारत में इस्तेमाल नहीं की जाती है, जैसे कि कोलेस्टेरामाइन, ऐसी दवाइयों से दूरी रखना जरूरी है, लेकिन स्टेटिन के साथ उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सुक्राल्फेट जैसी कुछ एसिडिटी की, अल्सर की मेडिसिन है, उसके साथ में भी इसे नहीं लिया जाता। तो ऑल इन ऑल बेहतर यही है कि आप ये दवाई सुबह में 6 बजे, 5 बजे, 7 बजे, जितना हो सके उतना जल्दी उठने के तुरंत बाद ब्रश करके ले ले, पानी के साथ, और उसके 1 घंटे तक चाय, दूध, कॉफ़ी, नाश्ता कुछ भी ना ले। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, 2-3 मित्रों ने हमें सवाल पूछा है कि आपने ऐसा क्यों कहा कि इसकी ब्रांड चेंज ना करें। न सिर्फ उसकी ब्रांड चेंज ना करें, कभी कभार लोग ऐसा करते हैं कि एक ब्रांड 100 माइक्रोग्राम की चल रही है और डॉक्टर 125 माइक्रोग्राम करने की कहते हैं, तो 25 माइक्रोग्राम की दवाई दूसरी ब्रांड की लेते, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। अलग अलग कंपनियों की ब्रांड लेने से एब्जॉर्प्शन दवाई का बहुत ही फर्क पड़ जाता है, और इसीलिए बेहतर यही है कि एक ही ब्रांड की सब मात्रा इस्तेमाल करें। यानी कि आप 75 और 12.5 ले रहे हैं, 87.5, तो भी एक ही कंपनी की ले, और जहाँ तक हो सके जेनेरिक वर्जन यहाँ पर इस्तेमाल ना करें। अगर ब्रांड चेंज जरूरी हो जाता है तो सभी दवाइयाँ उसी ब्रांड की ले, और इमीडिएटली 1.5 महीने के बाद TSH मापना भूले नहीं। सो ऑल इन ऑल, जब भी आप ब्रांड बदलते हैं तो 1.5 महीने के बाद TSH चेक करना ना भूलें। लोग ज़्यादातर हफ्ते भर के बाद TSH चेक करते हैं, वो सही नहीं है। थायराइड का डोज बदलने के बाद, ब्रांड बदलने के बाद या दवाई चालू करने के 1.5 महीने से पहले TSH की जांच नहीं करनी चाहिए। तो आज हम यहीं पर रुकेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर ध्रुव।